हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल फॉर्म क्रिएट करना। तो कैसे आप गूगल फॉर्म को क्रिएट करेंगे उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, कैसे आप गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट पर जैसे लॉगिन कर लेना है, जैसे मैंने अभी किया है। तो यहाँ पर दो स्टेप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला स्टेप क्या है कि आप उसको शॉर्ट कैसे मैं स्टेप बताऊंगा, उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको उसका एक अल्टरनेट तरीका भी बताऊंगा। तो जैसे अभी मैंने यहाँ लॉगिन किया है, तो जहाँ पर आपने लॉगिन किया होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में देखिए यहाँ डॉट आपको दिखेगा। तो इस डॉट से आप जो है जब नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एक फॉर्म्स का। तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ टेम्पलेट भी दिए हैं इस तरह से। वन बाय वन जो भी आपको इसमें चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमें इसको कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। तो एक तरीका तो ये है कि आपको इस तरह से भी इसको आप गूगल फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप फिर से यहाँ पर आए ईमेल आईडी में, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ड्राइव ओपन कर लेनी है। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो ये जैसे आप ड्राइव जैसे ओपन की, तो आपकी ये पूरी ड्राइव यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन हो गई है। तो यहाँ से आप न्यू में जब क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा आपको गूगल फॉर्म्स ये वाला। तो ये दोनों ही सेम है, जहाँ से आपको सही लगता है उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले वाले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए आ गया ब्लैंक फॉर्म का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये गूगल फॉर्म का यहाँ पर पूरा आ गया है। अब इसमें कैसे आप बनेगा गूगल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ रख ले हैं, इसका टाइटल रख रहे हैं हम एम्प्लॉय डिटेल्स। तो फॉर एग्जाम्पल एच आर डिपार्टमेंट को चाहिए एम्प्लॉय की जितनी भी डिटेल है उसको वो कैप्चर करे। तो ये हमारा हेडिंग हो गया एम्प्लॉय डिटेल्स। अब यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर अपने हिसाब से इमेज रख सकते हैं, अगर आपको हेडर में कोई रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप इस पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपलोड है फोटो, तो वो भी आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं जो भी आपका डेटा है। या अगर आप यहाँ पर जैसे हम एम्प्लॉय का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एम्प्लॉय। तो मैंने इंटर किया, तो अब एम्प्लॉय की यहाँ पर कोई नहीं आ रही है। तो आप यहाँ पे एक तरीका ऐसा कर सकते हैं कि एम्प्लॉय के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी गूगल में या कहीं से भी आप कोई भी यहाँ पर चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर अभी जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पर कोई भी एक डेटा ले लेता हूँ इस तरह से। तो ये मैंने इमेज रख दिया, मैंने इंसर्ट किया, ओके। तो ओके करते ही ये हमारा यहाँ पर एक बन गया। तो हमने यहाँ इमेज लगा दी। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय का डेटा वो है इमेज है, तो उसको भी आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर टाइटल हो गया एम्प्लॉय डिटेल्स। देन उसके बाद फिर अब आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर पहले समझना है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको जैसे लगना है कि फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम। तो ये नेम मैंने टाइप किया, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। अब जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन कोई भी ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं। मल्टीपल चॉइस जैसे आप यहाँ पर है, सबसे पहला आता है शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर में क्या है कि आप उसमें क्या है टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उसमें शॉर्ट आंसर को कंसिडर कर लेगा। दूसरा इसमें ऑप्शन क्या होता है कि पैराग्राफ। पैराग्राफ में मीन्स क्या है कि इसमें आप जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का नाम टाइप कर सकते हो। फिर आता है उसके बाद मल्टीपल चॉइस। अब मल्टीपल चॉइस में क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में 200 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर एम्प्लॉय जैसे इस तरह से टाइप करेंगे, जैसे रमेश, सुरेश। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मल्टीपल एम्प्लॉय हैं तो आपको वहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करना है मल्टीपल चॉइस का। तो ये हो गया। अब ये मल्टीपल चॉइस के लिए आपको इस तरह के अगर ज़्यादा आपके पास रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय के, तो उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। देन फिर आता है चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स क्या है, देखिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये अभी इसमें नहीं दिखाएगा, प्रीव्यू में दिखाएगा, मैं आपको बाद में यहाँ पर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आता है ड्रॉप डाउन, जो कि मैंने आपको बताया पहले ऑप्शन था। यहाँ ड्रॉप डाउन में शो होगा ये डेटा। एक बार प्रीव्यू पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने किया, तो जैसे अभी मैंने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, तो अब यहाँ पर देखिए सबके यहाँ ड्रॉप डाउन यहाँ पर आ गए। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए बताया। फिर मैं बैक किया मैंने, तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ बता रहा था, तो यहाँ पर
सेकंड पर हो गया ड्रॉप डाउन हो गया, तो यहाँ फाइल अपलोड, अगर आपको फाइल अपलोड का ऑप्शन रखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो इस वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, अब फाइल जब अपलोड करते हैं तो उसमें पूछता है कि कितनी आपको यहाँ नंबर ऑफ फाइल्स अपलोड करनी है, मैक्सिमम क्या उसकी लिमिट रखना है, 1 से लेकर 15 तक। तो फाइल कोई अगर अपलोड कर सकता है, तो और मिनिमम फाइल का क्या साइज रख सकते हैं हम, 10 MB। तो ये आपका यहाँ पर अपलोड जब आप करेंगे तो उसमें अपलोड का यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा। देन उसके बाद फिर लाइनर स्केल होता है कि जहाँ पर हम 1 to 5 रेटिंग देते हैं किसी को, तो वहाँ पर आप रेटिंग का यहाँ पर रख सकते हैं। और रेटिंग का मैंने आपको बताया। मल्टीपल चॉइस ग्रेड, यहाँ पर क्या होता है कि इस तरफ आप डेटा रख देंगे, यहाँ पर आप इसको कॉलम में कर देंगे। तो चेक बॉक्स ग्रिड में भी ऐसे ही है, सिमिलर ही ऐसे ही है। बाकी ये डेट टाइम, ये जैसे कि अगर आपको कोई डेट ऑफ कोई ज्वाइनिंग है या उसके लिए हम इसको बना, तो पहले तो फॉर्म बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं टाइप कर रहा था एम्प्लॉय नेम, तो मैं सबसे पहले रख देता हूँ इसका शॉर्ट नेम। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लस आपको करना है, तो इससे क्या है क्वेश्चन ऐड हो जाएगा हमारा। फिर आएगा उसका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। तो यहाँ पर अब मल्टीपल चॉइस नहीं लेनी है आपको, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ डेट। तो उस केस में आप यहाँ टाइप करेंगे डेट, तो डेट वाला ऑप्शन आ गया। फिर आ गया एम्प्लॉय नेम, आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। फिर आ गया उसका वर्क एक्सपीरियंस, इन ईयर्स, कितने साल का उसका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर अब क्या है, क्योंकि हमें चाहिए मल्टीपल चॉइस, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस हम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 years। तो यहाँ पर एड ऑल मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया हमारे पास, 1 से लेके ये 5 तक का यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ टाइप किया करंट ऑर्गेनाइजेशन या करंट कंपनी, कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सकते हैं, शॉर्ट आंसर आ जाएगा हमारा। देन करंट सैलरी, फिर आगे यहाँ पर नेक्स्ट हमने किया एक्सपेक्टेड सैलरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि हर बार इसको ऐड करें, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको कॉपी करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक एक आपको यहाँ क्वेश्चन ऐड दिख जाएगा। अब इसमें से आप खाली बस चेंज कर सकते हैं, ज्वाइनिंग नोटिस पीरियड। अब यहाँ नोटिस पीरियड, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, नोटिस पीरियड ये मैंने लग दिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस में हम क्या रखेंगे, 30 days, 45 days, 3 months। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2 months। चॉइस इस तरह से हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ कुछ इस तरह से बना दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एम्प्लॉय नेम हो गया, और डेट ऑफ बर्थ आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, और करंट कंपनी आ गई, एक्सपेक्टेड सैलरी हो गई। यहाँ पर फिर हम बना सकते हैं एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, स्किल्स, क्या क्या स्किल्स हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस में रख सकते हैं। अब मल्टीपल चॉइस में क्या क्या हो सकती हैं, वो यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर रख सकते हैं, जो भी इसकी स्किल है उसको यहाँ पर ये विद पैराग्राफ के साथ यहाँ पर अपडेट करेगा। दैट्स इट। फिर इसके बाद आ गया क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए यहाँ पर वो अपने हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन रख देगा। तो क्वालिफिकेशन में अगर आपको चॉइसेस चाहिए तो यहाँ पर चॉइसेस रखेंगे आप। अब ड्रॉप डाउन चाहिए जो भी है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर शॉर्ट आंसर को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया फ्रेंड्स आपको कि हमने एक इस तरह से एक गूगल फॉर्म यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए ये सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपको ये समझना है कि ये चीज़ है, यहाँ पर क्या है, टाइटल आ गया हमारे पास गूगल फॉर्म का, जो कि है एम्प्लॉय डिटेल्स। तो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाय काइंडली फिल्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी आपको इस तरह से, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको आप बोल्ड कर सकते हैं,
तो उसके लिए आप कंट्रोल बी करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कि यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन जितने भी ऐड किए हैं, तो यहाँ पर आप इसको मैंडेटरी बना सकते हैं। मैंडेटरी मीन्स क्या होता है कि गूगल फॉर्म में अगर कोई भी आपने फील्ड मैंडेटरी नहीं किया है तो उस केस में क्या है कि एम्प्लॉय उसको स्किप करके उसको फॉर्म को सबमिट कर सकता है। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये सारी डिटेल हमें उससे डेटा चाहिए तो उस केस में आपको क्या है, सबको यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड करना पड़ेगा। ये रिक्वायर्ड फील्ड किया मैंने, तो ये सभी को मैं, अब क्या होगा, बिना इसको फिल किए वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये हो गया एक तरह से। तो मैं सभी को यहाँ रिक्वायर फील्ड करता हूँ ताकि वो पूरा फॉर्म का डिटेल हमें यहाँ पर भर के दे। तो ये हो गया, ये सारा डिटेल जो है हमारा हो गया रिक्वायर्ड फील्ड। तो ये सिंपल से मैंने गूगल फॉर्म बना दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको प्रीव्यू। प्रीव्यू में हम क्या करेंगे और कैसे इसको फिल करेंगे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो भी आपके पास जो भी आपके पास कंटेंट है किसी भी चीज़ का, तो उसको आप इस तरह से गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया तरीका। बाकी मैंने ये बता दिया आपको इमेज कैसे इसमें आपको इंसर्ट करनी है। फिर इसके बाद आता है कि हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकें। अब सेटिंग में क्या है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखता है आपको कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आपको ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है कि जिसने फॉर्म फिल किया, तो उस केस में आप, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है डू नॉट कलेक्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कलेक्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर वेरीफाइड करेंगे। तो वेरीफाइड में क्या होगा कि जब भी कोई यहाँ पर गूगल फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिक उसका जब फीड करेगा डेटा तो ऑटोमेटिक उसकी यहाँ पर ईमेल आईडी कैप्चर हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। ये होगा पहले सेटिंग। दूसरा फिर आता है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको प्रोग्रेस बार है तो उसमें आप ये दिखा सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूंगा, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, अभी देखिए लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, हमने क्या लिया यहाँ पर, केवल एक रिस्पॉन्स की हमने यहाँ लिमिट लगा दी है और उसके लिए हमने यहाँ रिक्वायरमेंट उससे मांगा कि गूगल से वो उसको रिक्वायर्ड करेगा। ये हो गया सिंपल। क्या है और सेटिंग क्या क्या है वो आप इसमें देख सकते हैं। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, यानी कि जब वो फॉर्म फिल करे तो उसके बाद उसको दूसरा फॉर्म सबमिट करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन दिखे। ये चॉइसेस है। तो ये मैंने आपको सेटिंग बता दी कुछ। बस इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल, अब ये चीज़ें होगी सारी हमारे पास। अभी रिस्पॉन्ड कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर हम एक फॉर्म भर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं इस पर, किस पर, मोड में आ गए। तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो जो नीचे आपको दिख रहा है साइन, ये है एडिटिंग मोड में। अब आप जब क्लिक करेंगे इस पर तो ये एडिटिंग मोड में आ गया है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले पूछ रहा है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में देखिए गेट ईमेल नोटिफिकेशन यूज में, ये तो हो गया इसके लिए कि जब हम इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये सीट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, रिस्पॉन्सेज आ गए कि जो मैंने बताया कि हम फिट करेंगे तो एक सीट अलग से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी गूगल शीट, वो मैं बात में बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर जैसे अब है कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये हमने सब कुछ कर लिया यहाँ पर। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर ये ऑन ऑफ हो रखा है, सेंड रिपोर्ट कॉपी देयर रिस्पॉन्स, ये उसके लिए हमने ऑफ कर रखा है। बाकी सेटिंग एक बार जब भी आप फॉर्म बनाएं तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको चेक कर लें तो ये होगा। फिर इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीज़ें वन बाय वन इस तरह से आ जाएंगी। फिर ये आ गया डू नॉट कलेक्ट, तो एक बार आप सब इसमें चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिक इसमें जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो अब चलिए हम एक फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी देखिए ये आ रहा है कि नॉट पब्लिश, दिस फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स मैनेज फेटिंग सेटर। तो इस पर आया, मैं क्लिक किया मैंने कि क्यों आ रहा है। तो देखिए अभी ये देखिए यहाँ पर है पब्लिश फॉर्म रिस्पॉन्डर अनइवन विद द लिंक मैनेज, नोबडी विल बी नोटिफाइड व्हेन पब्लिश द फॉर्म। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो अभी फॉर्म पब्लिश हो गया हमारा। लेट्स सी, हमने क्लिक किया तो अभी हम क्या है कि यहाँ पर अब इसको फीड कर सकते हैं। तो चलिए हम डेटा फीड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नेम यहाँ टाइप करता हूँ, अमलेश पाठक। तो मैंने यहाँ पर अब रेंडमली मुझे डेट लेनी है, तो डेट आप जब भी लें, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ईयर का ऑप्शन आ जाता है इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेंडमली ले रहा हूँ डेट। तो बैक की मैं डेट ले रहा हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं 98 ले लिया यहाँ पर। और
ये मैंने ले लिया। अब मंथ इसका कोई भी मैं सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने तारीख यहाँ पर ले ली। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डेट यहाँ पर ले ली। अब है वर्क एक्सपीरियंस कितना है मेरे पास, 1 ईयर 2 ईयर जो भी मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर सारा यहाँ पर ईयर आ गया। करंट कंपनी में ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी, तो यहाँ पर हमारा करंट सैलरी का ऑप्शन नहीं आया, तो इसको हम एडिट करना है मुझे। अब एडिट कैसे होगा, तो उसके लिए मैं लीव पर आऊँगा फिर से। तो अब मैं एडिट वाले मोड पर यहाँ आ गया हूँ। तो यहाँ पर क्या चीज़ मिस हो गई है, एक्सपेक्टेड सैलरी है। तो यहाँ पर अगर मुझे इससे पहले करंट सैलरी चाहिए तो हम कैसे उसको यहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉपी करूँगा एक फील्ड को, तो यहाँ पर करंट सैलरी। तो ये भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं हैंड टू हैंड। रिफ्रेश। तो इसमें आपको नेट का भी इशू देखना है क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है सब कुछ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट सैलरी। ये हो गया। देन फिर हम फिर से इस लिंक को क्रिएट कर ओपन करेंगे तो ये फिर से आ गया हमारे पास ये डेटा। तो अब मैं फिर से डेटा फिट कर लेता हूँ अमलेश। फिर मैं ड्यू भी टाइप कर लेता हूँ। तो ड्यू भी हम बात करते हैं, मैं 2011 डाल दी और जनवरी डाल दिया 4 जनवरी। ऐसे मैं रेंडमली ले लिया। एक्सपेंस ले लेते हैं हम यहाँ 3 ईयर्स। करंट कंपनी का नेम मैंने यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड फील्ड किया तो वहाँ पर देखिए आपको रेड मार्क नज़र आ रहा है, यानी कि इसमें आप बिना डेटा इनपुट किए हुए ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। तो अभी मैं कंपनी नेम रख रहा हूँ यहाँ पर ABC कंपनी। तो ये कैप्सूल लॉक हटा दिया मैंने यहाँ पर ABC कंपनी। और करंट सैलरी फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 45K। तो आप चाहें तो इसको न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं, मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। 45 मैक्सिमम चाहिए मुझे 55,000। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड। फिर नोटिस पीरियड विद इन 30 डेज या 45 डेज जो भी आपको लगता है। अगर 3 मंथ का है तो 3 मंथ। यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पता है। एक्सेल्स हो गया, गूगल शीट है, जो भी आपको यहाँ पर नॉलेज है उसको आप यहाँ पर 1 बाय 1 लुकअप लुकअप जो भी है, जो भी आपको नॉलेज है वो आप यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जस्ट मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ पावर BI जो भी है। तो ये मैंने कुछ स्किल, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर लिख देता हूँ BA। ठीक है, BA लिख दिया मैंने। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा। अब क्यों ऐसा हुआ इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लीव में आता हूँ। तो गूगल फॉर्म में सर ये भी आपको चीज़ हमें चेक करनी है कि ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही इसमें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस पर आएंगे। इसके आने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको बैक करना है आपको। ऑलरेडी हमने पब्लिश किया है फॉर एग्जांपल। अब मुझे इसको प्रीव्यू में देखना है या इसको हम यहाँ पर आएंगे जब, तो देखिए यहाँ पर है बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अंदर भी आप देखते हैं ये इस तरह से ऑप्शन दिख जाते हैं आपको। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो प्रीव्यू में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या चैलेंज आ रहा है कि ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है इसको भी हम देखें एक बार। शॉर्ट एंड URL पर क्लिक करना है आपको। अब इसको आपको कॉपी कर लेना है, इस लिंक को कॉपी करने के बाद इसको आप सबको क्लोज कर दीजिए और इसको आप अलग से यहाँ पर ओपन कीजिए। ओपन हो गया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स, जब भी आप गूगल फॉर्म बनाते हैं। जैसे अभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैं उसको फिल कर रहा था तो वो क्या है पब्लिश मोड में था, यानी कि वो फॉर्म वहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा था। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको यहाँ पर आना है। देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दिखता है आपको। अभी जब मैं इसको फिल कर रहा था तो जब मैंने लास्ट में सबमिट किया तो सबमिट नहीं हो रहा था। अब उसके लिए आपको क्या करना है, इसको जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आता है ना, इस पर आपको शॉर्टन URL उसका पहले बुला लेना है। और वो कैसे होगा, वो इसके थ्रू होगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर से बता रहा हूँ आपको। तो ये शॉर्टन URL पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर शॉर्टन URL मीन्स क्या है कि इस गूगल फॉर्म का एक छोटा सा लिंक यहाँ पर हमारे पर आ जाएगा। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जैसे मैंने अभी कॉपी किया तो ये हमारे पास अभी यहाँ पर पूरा व्यू फॉर्म यहाँ पर आ गया है। तो आपको इस वाले सेक्शन में आना है। अब मैं यहाँ डेटा फिट करूँगा तो अब वो ऑटोमेटिक
डेटा यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पर जी ईमेल आईडी भी आ चुका है। तो अब फॉर्म फिल कर लेता हूँ। तो मैं बेसिक चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई चैलेंज आपके पास आता है तो कैसे उसको आपको रिजॉल्व करना है। तो मैंने डीओबी लिख दी कुछ भी यहाँ पर रैंडमली, तो मैं ये लिख दिया, डीओबी मेरी आ गई। अब यहाँ पर मैंने स्पेस डाल दिया, करंट कंपनी मैंने लिख दिया कुछ भी, ABC कंपनी। देन करंट सैलरी में रख रहा हूँ यहाँ पर 35,000 और एक्सपेक्टेड मुझे चाहिए 50,000 और नोटिस पीरियड में रखता हूँ 2 मंथ का और यहाँ पर लिख देते हैं हम MS एक्सेल, गूगल शीट्स, देन पावर BI। तो ये रैंडमली मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वालिफिकेशन में लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे मैंने वो किया तो अब देखिए सबमिट का यहाँ पर ऑप्शन आ गया, लेकिन पहले जब उसमें था उसमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BA लिखा मैंने और मैं इसको सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया ना, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो यानी कि जब आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से अलग से आपसे सबमिशन के लिए पूछेगा, यानी कि आप फिर से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो है, एक स्विच अकाउंट भी करेंगे तो किसी और जीमेल आईडी से भी इसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अब हमने फॉर्म फिल किया, अब उसका डेटा कहाँ गया, तो उसके लिए आपको देखिए इसके नीचे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एडिट वाला है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आप एडिट वाले सेक्शन में यहाँ पर आ जाएंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट आपको दिख रहा है रिस्पॉन्स, यानी कि 1 रिस्पॉन्स इसमें आ गया है जो मैंने अभी डेटा फिल किया। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए गूगल फॉर्म में क्या होता है, जैसे मैंने डेटा फिल किया तो देखिए मेरा यहाँ डिटेल आ गया, 1 रिस्पॉन्स, कमलेश एम्प्लॉय नेम आ गया, मेरा DOB आ गया और उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर चार्ट भी हमारे पास बन के आ गया। तो आप चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर करंट कंपनी का नेम आ गया, करंट सैलरी आ गई और इसी तरह उसका एक्सपेक्टेड आ गया, नोटिस पीरियड हमारे पास यहाँ भी एक चार्ट इसका भी बन के आ गया और यहाँ स्किल आ गया और हमारे पास ये क्वालिफिकेशन भी यहाँ भी आ गई है। अब बात करते हैं कि जो डेटा हमारे पास ये तो ऐसा है कि ये हम इसको अगर कहीं प्रेजेंट करें तो हम इस चार्ट भी इसमें से हम कॉपी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ दिख गया और यहाँ पर आप देखिए 1 बाय 1 जितने भी हैं सारी चीज़ें जो हमने यहाँ क्रिएट की हैं वो यहाँ पर सब यहाँ पर आ गया, समरी यहाँ पर सब किस तरह से यहाँ पर आ गई। तो क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से आपको डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर है इंडिविजुअली, जैसे मैंने फिल किया तो ये देखिए पूरा गूगल फॉर्म का डिटेल जो मैंने फिल किया था उसको आप यहाँ इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि प्रीव्यू में इसको आप चेक कर सकते हैं और आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको रिस्पॉन्स को डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पहले समरी वाले में क्या है कि आपको समरी दिखा देगा जो मैंने फॉर्म फिल किया। क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने कितने क्वेश्चन ऐड किए हैं तो उसमें सारी डिटेल आ गई, एम्प्लॉय नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आएगा, तो सारी डिटेल देखिए ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया तो उसके हिसाब से वही चीज़ यहाँ पर सिलेक्टेड हो रखी है। जैसे नोटिफिकेशन में किया था 2 मंथ तो ये 2 मंथ यहाँ पर आ गया और एक्सपेक्टेड सैलरी जो भी है मैंने यहाँ पर किया तो उसके हिसाब से ये उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखा रहा है। इंडिविजुअली मैंने आपको दिखा दिया है जो मैंने यहाँ फिल किया है, तो ये सारा डेटा यहाँ पर आ गया। अब ये तो है कि रिस्पॉन्स के बाद यहाँ में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर आता है उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है लिंक टू शीट, तो उसको क्लिक करना है आपको। तो क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट एम्प्लॉय डिटेल रिस्पॉन्स, यानी इससे क्या होगा कि जो भी हम डेटा फीड करेंगे गूगल फॉर्म में उसका ऑटोमेटिक डेटा इस शीट में आ जाएगा। तो क्रिएट पर आपको क्लिक कर लेना है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास जो फॉर्म था उसके नाम से यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स शीट बन गई है। और जैसे मैंने अभी ये डेटा फिल किया है यानी कि 4 जून को 22:20 यानी कि 10:20 में मैंने ये फॉर्म फिल किया, तो देखिए विद हेडर के साथ यहाँ डेटा मेरे पास आ चुका है। एम्प्लॉय नेम आ गया, DOB आ गया, उसका एक्सपीरियंस आ गया, कंपनी नेम आ गया, करंट सैलरी आ गई, एक्सपेक्टेड सैलरी आ गई, नोटिस पीरियड आ गया, सब कुछ यहाँ पर मेरे पास डिटेल आ गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं फॉर्म को फिल करूँगा तो ऑटोमेटिक डेटा इसमें आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर फीड कर रहा हूँ अदर डेटा, लेट्स सी सुरेश, और मैं इसका DOB कुछ भी रैंडमली रख रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर जो भी हम कुछ भी यहाँ से ले लेते हैं रैंडमली। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है कि जो आप इसमें ऑप्शन रखेंगे गूगल फॉर्म के अंदर तो इसको आप डेटा एंट्री के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप कोई डेटा का काम करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप क्या है गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके एरर के चांसेस
बहुत कम यहाँ पर हो जाते हैं। तो वर्क स्पेस आ गया, कंपनी आ गई यहाँ पर CGH, और देन यहाँ सैलरी लिख देता हूँ मैं 25,000, और इन हैंड एक्सपेक्टेड होगी 35, ये मैंने नोटिफाइड किया। और देन यहाँ पर कुछ भी हम लिख लेते हैं, पावर BI, जो भी स्किल्स है, जो लाइट और पाइथन हो गया, तो कुछ भी है। तो यहाँ पर अब हो गया हमारा BCom हो गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से नहीं आ रहा है ये चीज़, क्योंकि मैंने क्या गलत किया, इसमें से मैंने यहाँ पर इसका वो वाला प्रीव्यू वाला ऑप्शन नहीं चूज किया। तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप कहीं पर कॉपी कर लीजिएगा पहले से ही। तो कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आप करें कहीं भी इसको इंसर्ट करेंगे तो ये फिर वही हमें प्रीव्यू मोड वाला खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं राम, तो DOB में ले रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको ये फिल करना ही है। तो यहाँ पर ईयर में आया, मैं बैक किया मैंने, तो हम कोई भी ईयर का यहाँ पर डेटा फिट कर लेते हैं। लेकिन जब आप डेटा फिट करें तो बिल्कुल सही से करें, कि जो आप यहाँ डेटा फिट करेंगे उसके हिसाब से वो डेटा यहाँ पर आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर डेट फिट कर ली कोई भी। ये मेरे पास एम्प्लॉय नेम आ गया, उसकी DOB आ गई है, और वर्क इस पर डाल देते हैं यहाँ पर। कंपनी यहाँ पर लिख देते हैं XYZ कुछ भी, सैलरी 15,000, और एक्सपेक्टेड हम ले लेते हैं यहाँ 35,000। ये हो गया हमारा नोटिस पीरियड। स्किल्स हम कुछ भी यहाँ ऐड ऑन कर देते हैं, जो भी आपके पास है स्किल्स वो ऐड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम BCom, दैट्स इट। सबमिट करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पर आ गया, और विद टाइम के साथ आया। डेट आई हमारे पास 22:25 है, जो कि अभी देख रहे हैं 22:26 हो गया। तो ये पूरा डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब इस डेटा के हिसाब से क्या होगा, जब भी आप डेटा फिट करेंगे गूगल फॉर्म में, बस आपको ये लिंक हमेशा कॉपी करके रख लेना कहीं से भी, ताकि आप जब भी करें तो बार बार आपको सेम ही वाला एरर ना दिखाए। तो ये इस केस में कैसे इसको रिजॉल्व करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर आपको आना है, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये लिंक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो शॉर्टन URL का आया है, इसको आपको कॉपी कर लेना है अदर टैब पर, और इस तरह से आप यहाँ डेटा फीड जो भी करेंगे, डेटा फीड वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। उसके बाद और चीज़ें भी इसके अंदर है, मैं आपको बता दूँ हैंड टू हैंड। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप इमेज ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी लाइव दिखाया था। यहाँ पर ऐड होता है। ये वाला जो आपको आई वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन है, कि इसमें आपको गूगल फॉर्म कैसे दिखेगा और कैसे उसको आप फिल करना है, वो आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा। फिर लेट्स सी, यहाँ पर कोई अगर आपने अनवांटेड क्वेश्चन ऐड कर दिया तो उसको अनडू करने के लिए है, ठीक है, रीडू करने के लिए है। बाकी ये है कॉपी, जो मैं आपको अभी करंट बताया। फिर उसके बाद आप इसमें से क्या है, जैसे अभी मैंने ये बनाया, तो ये क्या है कि मेरा यहाँ ओनर है, यानी कि मैं इसका मैंने इसको क्रिएट किया, तो इसलिए यहाँ ओनर दिखा रहा है। अभी आपको किसी और को इसमें ऐड करना है तो उसको आप ऐड करेंगे, तो उसके हिसाब से जैसे आप उसको ऐड करेंगे, उसको एडिटिंग राइट देंगे तो वो वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। बाकी फिर यहाँ से आप देखिए, मेरे को इसकी एक कॉपी भी अलग से बना सकते हैं। तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर जो भी फॉर्म है इसका भी अलग से गूगल फॉर्म इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। तो ये तरीका होता है कि कभी आपको नया फॉर्म न क्रिएट करना पड़े, तो उसके इसमें देखिए कॉपी ऑफ डिटेल आ गया। अब इसका यहाँ पर कुछ भी आप अपने हिसाब से नेम टाइप कर सकते हैं, एम्प्लॉय के नाम से रख सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्म हो गए, यानी कि मुझे अलग से फॉर्म नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने इसी को यहाँ पर एडिट कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर अब मैं कोई और इमेज डाल सकता हूँ अपने हिसाब से, जो भी मुझे सही लगता है। तो लाइक मैंने अभी ये डाल दी मैंने इमेज, तो इंसर्ट किया, तो ये हमारा ये क्या है कि नया गूगल फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया है, बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक बार हम। तो ये देखिए मेक कॉपी का, अब फॉर्म को हटाना है तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर रिमूव करेंगे तो फॉर्म यहाँ से हट जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इसको हटाता हूँ, तो यानी कि आपको ये देखना है कि कहीं डेटा तो नहीं है इसमें। देखिए ये डेटा है, इसको आपको ये हटाना है, तो इसको रहने देंगे जिसमें डेटा आपको नहीं है। बाकी ये इसमें बाकी चीज़ें इसमें ऐड ऑन नहीं है, बाकी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी आपको। तो इसके अंदर क्या है कि आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपको कोई वीडियो ऐड करना है, तो उसके लिए अगर आपका कोई यूट्यूब का लिंक है तो उसको भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी ये आप इमेजेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई आपको इमेज लेनी है कहीं से वेबकॉम या कुछ भी आपको डेटा पड़ा है तो उसको आप यहाँ ले सकते हैं। कहीं भी आपको गूगल ड्राइव में कहीं भी है आपके पास तो उसको आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। मैंने आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फ्रेंड कि जब आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ दो स्टेप मैंने बताए। एक तो स्टेप मैंने आपको बताया जिसके थ्रू मैं आपको गूगल फॉर्म ये बता रहा हूँ अभी। दूसरा मैंने बताया था जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको साइड में दिखता है ड्राइव का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ड्राइव आपका ओपन हो जाता है। जब ये आता है तो इसमें से आप न्यू में आके यहाँ पर भी आप इस पर गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म का यहाँ पर फिर से अनटाइटल की तरह आ गया। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपको क्वेश्चन ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ ऐड क्वेश्चन या जो भी चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है तो यहाँ से आप इंपोर्ट क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पड़ा है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर डेटा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी का ही मुझे अगर क्वेश्चन इंपोर्ट करना है तो मैंने इंसर्ट किया, तो ये देखिए जैसे मैंने इंसर्ट किया तो देखिए सारे इसमें ऑप्शन आ गए क्वेश्चन। अब वो पूछ रहा है कि आपको सारे इंपोर्ट करने हैं। अगर वो सारे करने हैं तो उसके इसमें आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, इंपोर्ट क्वेश्चन। तो देखिए वन टाइम में ही देखिए आपका यहाँ पर पूरा गूगल फॉर्म यहाँ बन के तैयार हो गया। तो आप चाहें तो इसको हटा दें जो आपको नहीं चाहिए। बाकी देखिए सारा हमारे पास एज इट इज जो गूगल फॉर्म मैंने पहले यूज़ किया था उससे सारा कंटेंट उसका हमारे पास उठ के यहाँ पर आ गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।